नमस्कार दोस्तों, आज का एपिसोड बेहद खास है क्योंकि हम जानने जा रहे हैं शिवलिंग के वैज्ञानिक रहस्य के बारे में। विद्येश्वर संहिता का 16वां अध्याय पूरी तरह से शिवलिंग के स्वरूप को समझाता है। महर्षियों का प्रश्न। महर्षियों ने सूत जी से पूछा, हे साधु शिरोमणि, हमें देव प्रतिमा के पूजन की विधि बताइए और यह भी समझाइए कि शिवलिंग का वास्तविक स्वरूप क्या है। शिवलिंग पूजन का महत्व। सूत जी ने कहा, मिट्टी से बनी हुई प्रतिमा का पूजन करने से भी पुरुष और स्त्री दोनों के मनोरथ पूरे हो जाते हैं। शिवलिंग को 12 अंगुल चौड़ा और 25 अंगुल लंबा बनाना चाहिए। शिवलिंग के अभिषेक से आत्म शुद्धि होती है। गंध चढ़ाने से पुण्य मिलता है। नैवेद्य चढ़ाने से आयु बढ़ती है। धूप देने से धन की प्राप्ति होती है। दीप से ज्ञान मिलता है और तांबुल यानी पान से भोग मिलता है। इन 6 उपचारों से पूजा करने के बाद नमस्कार और जाप करना अत्यंत फलदायी होता है। शिवलिंग का वैज्ञानिक स्वरूप बिंदु और नाद। अब आती है सबसे महत्वपूर्ण बात। सूत जी कहते हैं सारा जगत बिंदु और नाद स्वरूप है। बिंदु का अर्थ है शक्ति और नाद का अर्थ है शिव, इसलिए पूरा ब्रह्मांड शिव शक्ति स्वरूप है। नाद बिंदु का आधार है और बिंदु इस जगत का आधार है। जैसे किसी भवन को बनाने के लिए नींव चाहिए, वैसे ही सृष्टि के लिए बिंदु और नाद की जरूरत है। आधार में ही आधेय का समावेश होता है, यही सकलीकरण है। सृष्टि काल में जगत का आरंभ इसी सकलीकरण से हुआ। शिवलिंग बिंदु नाद स्वरूप है, इसलिए इसे जगत का कारण बताया जाता है। ओम का रहस्य। अकार, उकार, मकार। सूत जी आगे बताते हैं, प्रणव यानी ओम में 3 अक्षर हैं, अकार, उकार और मकार। ये तीनों बिंदु और नाद सहित योगियों के हृदय में निवास करते हैं। यही सब पापों का नाश करने वाला है। अकार शिव है, उकार शक्ति है और मकार इन दोनों की एकता है। जब शिव और शक्ति एक होते हैं तभी सृष्टि बनती है। यही विज्ञान है। आज के आधुनिक विज्ञान में भी हम जानते हैं कि ऊर्जा और पदार्थ दोनों एक दूसरे में बदल सकते हैं। यही बात हजारों साल पहले शिव पुराण में बताई गई थी। योनि और लिंग जन्म का प्रतीक। शिवलिंग में 2 भाग होते हैं, योनि और लिंग। योनि प्रकृति है और लिंग पुरुष है। दोनों के संयोग से ही सृष्टि की उत्पत्ति होती है, इसीलिए शिवलिंग जगत के जन्म का निरूपण है। जन्म की निवृत्ति के लिए यानी मोक्ष के लिए शिव की पूजा का विधान है। जो व्यक्ति इस रहस्य को समझ जाता है वह जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। शिव का वृषभ धर्म का प्रतीक। सूत जी कहते हैं, शिव जिस वृषभ यानी बैल पर सवार होते हैं वह साक्षात शिवलोक के द्वार पर खड़ा है। क्षमा उसके सींग है, शम यानी शांति उसके कान है, भक्ति उसके नेत्र है और विश्वास तथा बुद्धि उसका मन है। यह वृषभ धर्म का प्रतीक है। शिव धर्म पर आरूढ़ होते हैं और इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति धर्म का पालन करता है शिव उसके साथ हमेशा रहते हैं। 3 प्रकार के शरीर। सूत जी आगे समझाते हैं, प्रकृति, बुद्धि, अहंकार और 5 तन्मात्राओं से मिलकर देह की उत्पत्ति होती है। शरीर 3 प्रकार का होता है, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। स्थूल शरीर व्यापार कराने वाला है यानी दुनिया में काम करने वाला। सूक्ष्म शरीर इंद्रियों से भोग प्रदान करता है और कारण शरीर आत्मानंद की अनुभवता कराता है। कर्मों के द्वारा ही जीव पाप और पुण्य भोगता है, इन्हीं से सुख दुख की प्राप्ति होती है। अतः कर्मोपाश में बंध कर जीव चक्र की भांति घूमता रहता है। शिवलिंग पूजन से मुक्ति सूत जी का निष्कर्ष है। सूक्ष्म लिंग तो निष्कल होता है और स्थूल लिंग सकल है। पंचाक्षर मंत्र यानी ओम नमः शिवाय को स्थूल लिंग कहते हैं। दोनों ही लिंग साक्षात मोक्ष देने वाले हैं। प्रकृति और पुरुष के लिंग रूपों के बारे में एकमात्र भगवान शिव ही पूरी तरह जानते हैं, बाकी कोई नहीं जानता, इसलिए शिवलिंग की पूजा सबसे श्रेष्ठ है। निष्कर्ष तो दोस्तों, आज हमने समझा कि शिवलिंग केवल एक मूर्ति नहीं है, यह सृष्टि के रहस्य का प्रतीक है। बिंदु और नाद, शिव और शक्ति, पुरुष और प्रकृति, इन सबका संयोग ही शिवलिंग में दिखाया गया है। यह ज्ञान हजारों साल पुराना है लेकिन आज भी प्रासंगिक है। आधुनिक विज्ञान भी यही बातें अलग शब्दों में कहता है। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे शिवलोकीय वैभव के बारे में। शिवलोक कैसा है, वहां कौन रहता है, यह सब हम अगली बार जानेंगे। अगर ये एपिसोड पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना ना भूलो। घंटी बजाना जरूर। अगले एपिसोड में शिवलोक का रहस्य। सब्सक्राइब करो और मिस मत करो।